प्रस्तुत है कविश्री वेद प्रकाश की एक व्यंग्य रचना गुल्लक की हत्या। कृपया सुने, पसंद करें और आगे भेजें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पिछली 25 तारीख को जैसे ही रसोई में एंट्री की भाई, अपने इकलौते पतीले के पेट से आवाज आई, जा देख ली तेरी मालिकी, 10 दिन हो गए, 15 के बाद मुझमें कोई सब्जी ही नहीं पकी। तू क्या जाने बर्तन वाले की दुकान में मैंने कैसे कैसे खाऊ छोड़ दिए, न जाने किस घर में चला आया, अपने साथ मेरे भी कर्म फोड़ दिए। अब इससे पहले चुल्लू भर तेल में जल मरूं, एक बार सब्जी का मजा चखा दे, मेरे आखिरी इच्छा समझ कर ही पका दे। और मैंने भी न जाने किस जोश में ठान लिया, आज पतीले को छकाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सब्जी जरूर पकाऊंगा। इसकी एक एक इच्छा कर दूंगा पूरी। इसी इरादे से मैंने अपनी जेब घूरी, जेब मुझे घूर रही थी। बोली, ऐसे क्या आंखें निकालते हो, याद करके बताओ, कभी मुझ में कुछ डालते हो? जाओ, क्यों करवाते हो बेकार में अपनी जान को बखेड़ा? इससे ज़्यादा तुम्हारी नाक क्या कटेगी? जिंदगी गुजर गई बस में लटकते लटकते, लेकिन किसी जेब कतरे ने मुझे आज तक नहीं छेड़ा। वो तो और ही होते हैं जिनकी कभी कभी कट जाती है, वैसे भी तुम्हारी काट के कोई क्या लेगा, अगले का ब्लेड का खर्चा भी नहीं निकलेगा। अब ज़्यादा क्या कहलवाते हो, तनख्वाह तो सारी घर आने से पहले बढ़ जाती है, और जो 2-4 बचते हैं मुझे गुल्लक सटक जाती है। सो मुझे घूरना छोड़ो, और लिहाज बाकी है तो जाओ गुल्लक को ही फोड़ो। जेब से मायूसी पाकर मैंने तैश में आकर बगैर देर किए गुल्लक में बंद अपना गुडलक जमीन पे दे मारा, और उसमें कैद अपने अतीत से बचाया भविष्य यानी 3 रुपये का नोट बाहर निकाला। चौंकिए नहीं, 3 रुपया 50 के नोट का नया नाम है, क्योंकि आजकल बाजार में 1 रुपये का कुल 6 पैसा दाम है। मैंने नोट जेब में डाला और एक पखवाड़े से यूजलेस पड़ा सब्जी का थैला बाहर निकाला। थैला मुस्काया, बोला, धन्यवाद। महीनों के आखिरी दिनों में आपने मुझे उठाकर मेरा सम्मान बढ़ाया, मैं आपका आभारी हूँ। मैंने कहा, चिंता मत कर, आज मूड में हूँ, भारी भी कर दूंगा, तुझे सब्जियों से भर दूंगा। सो इन सब से लेकर हरी झंडी जैसे ही जाने लगा सब्जी मंडी कि एकाएक दिमाग ने टोका, डराया, धमकाया, रोका। एक कवि होकर महीने के आखिरी दिनों में सब्जियां खरीदेगा, बगैर अनुभव इतना रिस्क, कहीं कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? सुनकर मैं घबराया, दोबारा अपने गिरीबान में झांका, बची खुशी हिम्मत और औकात को आंका, साहस करके दिल से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया, और भाई साहब मैं सब्जी मंडी चल दिया। जाते ही पूछा, हरी सब्जियों के भाव बताओगे? सब्जी वाला बोला, बता दिए तो पीले पड़ जाओगे। महीने के आखिरी दिनों में हरी सब्जियां खरीदोगे? बैठे ठाले पुलिस से पंगा लोगे? वो तुम्हें चोरी या डाके में धर सकते हैं, और बाई चांस इस खरीद फरोख्त के चर्चे हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, इनकम टैक्स वाले भी रेड कर सकते हैं। इस आदमी ने इन दिनों भी सब्जी पकाई, प्रश्न उठता है कि इसके पास इतनी वाइट मनी कहाँ से आई? हमने कहा, लेक्चर मत पिलाओ, हमारे पास 50 हैं, तुम तराजू में सब्जियां चढ़ाओ। उसने सब्जियों के बजाय नजरें हम पर चढ़ाई और बोला, इतिहास गवाह है भाई, कभी किसी 15 तारीख के बाद तेरी आत्मा तक इस मंडी में नहीं आई, और आज तू शरीर आया है। सच बता, कहीं ये 50 का नोट अपनी मुनिया की गुल्लक की हत्या करके तो नहीं लाया है? सुनकर बात दिमाग में घूमी, ये सब्जी वाला है नजूमी। मैं बोला, यार मान गया, पर ये बता, गुल्लक फोड़ने की बात तू कैसे जान गया? वह बोला, हमें तो हर ग्राहक की औकात का पता है, लेकिन अपनी कौन मानता है, लोग तो बस दुकानदार समझकर आगे बढ़ जाते हैं। गुल्लक फोड़ने के समाचार इस शहर में अखबारों में नहीं, चेहरों पे पड़े जाते हैं। इतना ही नहीं, मैं खूब जानता हूँ, तेरे घर में एक माँ है, एक बीबी है, एक बेटी है, एक बेटा है, एक कुंवारी बहना है, इसलिए तुझे ज़्यादा क्या कहना है कि पीछे तेरे बच्चों का स्कूल है, बीच में तेरा मकान है, घर के ठीक सामने दवाइयों की दुकान है, और जब दवाइयों की दुकान दरवाजे से निकलते ही आ जाती है, तब मुंह के स्वाद के लिए मेरे भाई गुल्लक नहीं फोड़ी जाती है। सब्जी वाले की इस बात का मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। जवाब दे गई थी उसके सामने खड़े रहने की हिम्मत मेरी झूठी बीमार समझ के लिए। जैसे ये बात दवा हो गई और जेब में 50 के नोट की अकड़ जाने का हवा हो गई। मेरा थैला रीता का रीता लौट आया था। मैं पतीले से शर्मिंदा था जिसके तमाम अरमानों का गला घोट आया था। खुश थी तो बस मेरी जेब। महीने के आखिरी दिनों में पहली बार जिसकी मांग 50 के नोट से संवर गई थी, जिसे संवारने के लिए उसकी सौत यानी गुल्लक बेमौत मर गई थी, जिसे संवारने के लिए उसकी सौत यानी गुल्लक बेमौत मर गई थी।